अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ 3 बड़े फ़ैसले जारी किए गए हैं और ये 3 फ़ैसले क्या हैं ये भी इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा आज इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इन फ़ैसलों से क्या ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि मुस्तक़बिल करीब में सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई टकराव पैदा हो सकता है या मुस्तक़बिल में सुप्रीम कोर्ट के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। गुज़श्ता कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो उस वक्त से भी ये बातें गर्दिश कर रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं और इसी हवाले से कुछ मुलाकातें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी और जिसमें DGISI और मिलिट्री सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो और DG मिलिट्री ऑपरेशंस, ये 3 रुकनी वफ़द था जिसने अप्रैल के महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की थी। और उसके बाद पंजाब के अंदर जो इंतखाबात का मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला जारी किया गया कि 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सके। और उसी दौरान फिर ये बातें सामने आती रहीं कि सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। अब नए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आ चुके हैं और गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान ये 3 बड़े फ़ैसले हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज मुखालिफ करार दिया जा सकता है। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि एक फ़ैसला 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया और इस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने की थी। सुप्रीम कोर्ट में केस ये था कि जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनकी जानिब से कोई प्रोफेशनल टैक्स नाफिज किया गया था और इसी के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रोफेशनल टैक्स के नफाज को गैर आइनी करार दिया था। इसके अलावा अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखते हुए कंटोनमेंट बोर्ड कराची की अपीलें खारिज की थीं। अदालत ने प्रोफेशनल टैक्स की मद में जितना भी टैक्स वसूल किया गया था वो तमाम टैक्स भी वापस करने का हुक्म दिया था। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस देते हुए ये कहा था कि कंटोनमेंट बोर्ड्स का टैक्स की वसूली जमहूरियत और शफाफियत की नफ़ी है। कंटोनमेंट की जगह फ़ौज को ख़ास मकसद के लिए दी गई। कंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल क्यों बन रहे हैं? कंटोनमेंट में कमर्शियल सरगर्मियाँ कहाँ ख़त्म होती हैं मालूम नहीं। कंटोनमेंट में टैंक कहाँ खड़ा हुआ है इस बारे में भी पता नहीं चलता। मुल्की इदारे अपनी हदूद में वापस आ रहे हैं। वो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने शायद ये ऑब्जर्वेशन दी थी क्योंकि अब मौजूदा चीफ जस्टिस के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी जो एक आइनी हदूद है उसके अंदर वापस आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि माजी में आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल की वजह से बार बार ये एक तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल के इस्तेमाल से अपने इख्तियारात बहुत ज़्यादा वसी कर लिए हैं। तो इसी तनाजुर में शायद चीफ जस्टिस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि मुल्की इदारे अपनी असल हदूद में आ रहे हैं। उम्मीद है दीगर इदारे भी ऐसा ही करेंगे। कंटोनमेंट का फ़ैसला एक शख्स यक जुम्बिश कलम ख़त्म कर देता है। ये 13 अक्टूबर रवा माह 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई थी। और दूसरा जो अहम केस है जो रवा माह ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिसका फ़ैसला दिया गया है वो है 23 अक्टूबर को। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने जो फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, इन दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए फ़ौजी अदालतों के क़याम को कालअदम करार दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D1 और 21D2 और जो सेक्शन 59 का सब सेक्शन 4 था उसको गैर आइनी करार दिया था। ये बहुत बड़ा फ़ैसला था क्योंकि 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में 103 अफराद इस वक्त फ़ौज की हिरासत में हैं जिनके ख़िलाफ़ गुज़श्ता दिनों से ये इतलात सामने आ रही थी कि वहाँ पर बाकायदा इन अफराद का मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और ये दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने तस्लीम किया कि जो फ़ौज की हिरासत में 103 मुल्ज़मान हैं उनके ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया है। कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि ये ट्रायल दरअसल काफ़ी बड़ी तादाद में मुकम्मल हो चुके थे और उसके बाद
ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में ये बात लाई गई थी। अब ये भी एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में यानी 20 जून को फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। 22 जून को इसके ऊपर पहली समाअत हुई थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में आखिरी समाअत फौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ वो 3 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद इस केस को आने वाले चीफ जस्टिस की जो तैनाती थी उससे जो है उस वक्त तक इसको मुलतवी कर दिया गया था। फिर नए चीफ जस्टिस आए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर जो केस था उसकी समाअत हुई, फिर उसको अदालत ने आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया और उसके बाद फिर ये तमाम दरखास्तें मुकर्रर की गईं। फिर चीफ जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, जिसमें मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस साहिबान शामिल थे, यानी जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक, जबकि बेंच में जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी शामिल थे। अब ये 4 चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो इस बेंच में शामिल थे और इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फौजी अदालतों के क़याम को कलअदम करार दिया और ये भी करार दिया कि फ़ौज की हिरासत में जितने भी 103 मुल्ज़मान हैं उन तमाम को सिविल इदारों की हिरासत में दिया जाए, तहवील में दिया जाए और उसके बाद उनके मुकदमात जो मुतलका अदालतें हैं, जैसे अगर किसी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं तो उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा, और जिनके खिलाफ कुछ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत अगर दफ़ात लगाई गई हैं तो उनके जो मुकदमात हैं वो सेशन कोर्ट वगैरह में चलाए जाएंगे। ये फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला था, तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फ़ैसला जारी किया जा चुका है और इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट और फौज के दरमियान तनाव की एक वजह करार दिया जा सकता है। अब जो तीसरा अहम एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जारी किया गया है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अस्करी 4 कराची में कसीरुल मंजिला इमारत रोकने के खिलाफ एक दरखास्त आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस की समाअत करते हुए इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट की जानिब से दरखास्त पर सवालात भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में यह करार दिया है कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट का कानूनी वजूद क्या है, क्या आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट के कानूनी वजूद के बारे में आइन रूल्स ऑफ बिजनेस 1983 या किसी कानून में जिक्र है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या वफाकी इदारे अपने मुकदमात में निजी वकील की खिदमात हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, गलबन ये 2017 का फैसला है, उस वक्त इन्होंने एक फ़ैसला ये जारी किया था कि सरकारी इदारे किसी निजी वकील की खिदमात हासिल नहीं कर सकते। ये इस हवाले से भी इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ तफसीली वीडियो शेयर करूँगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी वजूद ना रखने वाले की दरखास्त दायर करने पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर ताज्जुब हुआ। कानूनी वजूद ना रखने पर आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट दरखास्त दायर नहीं कर सकती। अगर आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट मुतासरा फरीक है तो हुकूमत वफाकी हुकूमत के ज़रिए दरखास्त दायर कर सकती है। ये आज भी इस केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि क्या ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ केस है। आर्मी GHQ हाउसिंग डायरेक्टरेट का हक के दावा हो ही नहीं सकता। आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट के वकील आबिद जुबैरी ने इस मौका पर दलाइल देते हुए कहा कि डायरेक्टरेट यानी आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट सदारती आर्डर 1982 के तहत वजूद में आया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सदारती आर्डर में आइन और कानून का हवाला कहाँ है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकील आबिद जुबैरी से कहा कि आर्टिकल 245 पढ़ें, जिस पर वकील आबिद जुबैरी ने आर्टिकल 245 पढ़ते हुए कहा कि आर्टिकल 245 के मुताबिक वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अफवाज मुल्क का बैरूनी ख़तरात से दिफा करती हैं। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अफवाज आर्टिकल 245 से बाहर कोई काम नहीं है, यानी अफवाज का आर्टिकल 245 से बाहर कोई और काम नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने आबिद जुबैरी को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एक सीनियर वकील हैं और एक वजूद ना रखने वाले इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कानूनी वजूद ना रखने वाले दरखास्त गुजार का केस नहीं सुन सकते।
अदालत ने कहा कि केस के वकील मोइज़ जाफरी इसलिए किनारा कशी इख्तियार कर गए कि वो जानते थे कि वो इस मामले को नहीं संभाल सकेंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम पेशी पर यह दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने अस्करी 4 में यानी अस्करी 4 कराची में पार्किंग एरिया में कसीर मंजिला इमारत की तामीर रोकने का हुक्म दिया था और सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ये 3 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान सामने आए हैं और इन 2 जो फैसले हैं यानी वो जो प्रोफेशनल टैक्स वाला मामला था और ये जो अस्करी 4 में कसीर मंजिला इमारत की तामीर वाला मामला है, इन दोनों मुकदमात की जिस बेंच ने समाअत की उस बेंच की सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस अतर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो उनकी जानिब से इस्लामाबाद में रावल लेक पर एक नेवल क्लब बनाया गया था, उसके खिलाफ भी उनकी जानिब से बड़ा अहम एक फ़ैसला जारी किया गया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो उनकी जानिब से फ़ौज या जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके जो आइनी हदूद हैं उनके हवाले से भी वो बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन माजी में भी देते रहे हैं। जबकि जो तीसरा अहम केस है जो सबसे ज़्यादा अगर उसको कहा जाए कि वो अहम है वो है फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान के ट्रायल के ख़िलाफ़। उन दरख्वास्तों की सरबराही इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल करते रहे, जबकि उनकी रिटायरमेंट के बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने की। अब यहाँ पर ये देखें कि 2 ग्रुप जो अमूमन सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 2 ग्रुप्स में तकसीम है। एक ग्रुप ये था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके हम ख्याल जजेस शामिल थे, जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसमें जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और इनके हम ख्याल जजेस शामिल थे। अब दोनों जो ग्रुप्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों जो हम ख्याल जजेस हैं इनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ फ़ैसले सामने आ रहे हैं, जिससे एक तासुर तो ये भी मिलता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस हैं वो अपने इख्तलाफात बुलाकर एक पेज पर आ चुके हैं। इस हवाले से मुस्तकबिल में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तीनों फ़ैसले बहुत अहम है। और जो ताज़ा तरीन इतला है वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि फ़ौजी अदालतों को क़याम के खिलाफ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है उसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी और ये अपील आइंदा चंद रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के फैसले के बाद अब आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। केस की जब भी ये समाअत होगी उस हवाले से भी आपके साथ तफसीलात शेयर करते रहेंगे, लेकिन ये तीनों केसेस के फैसले होना बहुत अहम डेवलपमेंट है और देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई महाजराई या टकराव पैदा होता है, क्योंकि आगे आपको मालूम है कि आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है और ये 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में इस केस यानी 90 रोज़ में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत भी करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से भी कोई अहम ऑब्जर्वेशन देती है तो फिर यकीनन इस हवाले से काफ़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ था कि उन्होंने वजारत दिफा, वजारत दाखिला समेत उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत थी उसे उनको ये हिदायत की थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो मतलूबा सिक्योरिटी है वो फराहम की जाए। फ़ौज के भी जो जवान थे वो भी उनकी भी तलबी के जो है वो लेटर लिखे गए थे और साथ ही पुलिस की जानिब से जो पुलिस की नफरी है वो भी फराहम करने का कहा गया था। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि मुल्क के सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है, पुलिस कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कर रही है, जबकि फ़ौज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से जो नफरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब की गई है वो फराहम नहीं की जा सकती। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर मज़ीद कुछ इस तरह के अहम फैसले आते हैं जो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाते हुए नज़र आएँ तो फिर एक बार ये इस बात की तवक्को की जा सकती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ के दरमियान किसी किस्म की कोई महाज आराई हो सकती है। देखना यह है कि आने वाले दिन इस हवाले से क्या अहम डेवलपमेंट्स लाते हैं। जो भी तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।